इन लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, जो क्या थे पॉपुलर थिंग्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो जो पॉपुलर थिंग थे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसमें पहला है दैट इज सील। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज सील। फीचर इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला है क्या है, सील, ठीक है। देखिए लिखते हैं इसमें कुछ बातें फिर समझते हैं इसको। लिखिए इसमें कुछ लाइन। सील, सील्स आर स्मॉल ज्योमेट्रिकल शेप। सील्स किस शेप के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और किस शेप के होते हैं, ये आपके होते हैं सर्कुलर, ट्रायंगुलर, आपका होता है स्क्वायर शेप, और भी बहुत सारे शेप होते हैं, ठीक है। तो ये सील की क्या है, शेप है। ये बनने किससे होते हैं, मेड सील मेड अप ऑफ आइदर 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 मेटल या स्टोन या आपका फायर बेक्ड क्ले, फायर बेक क्ले, ठीक है। ये जो फायर बेक क्ले होता है, फायर बेक क्ले को आग की भट्टी पे डाल दिया तो जो बन के निकलेगा ना, दैट इज फायर बेक क्ले, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है सील्स आर स्मॉल ज्योमेट्रिकल शेप। सील्स छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और ये किस किस शेप के होते हैं, आपके सर्कुलर शेप के होते हैं, आपके रेक्टेंगल शेप के होते हैं, आपके स्क्वायर शेप के होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे शेप के होते हैं, ठीक है। और ये बने किससे होते हैं, मेटल से बने होते हैं, या आपके स्टोन से भी बना सकते हैं इसको, या आपके क्ले से, फायर ब्रेक के क्ले से भी इसको बनाते हैं, ठीक है, किसको, सील को। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, the metals which we are used basically were copper, ठीक है। तो जो मेटल, जो ये हम मेटल यूज करते हैं, मैंने यहाँ लिखा मेटल, तो कौन सा मेटल यूज करते हैं, कॉपर। जनरली कौन सा मेटल यूज करते हैं, कॉपर हम यूज करते हैं इस सील को बनाने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सील the seals which used stone were mainly कौन से टाइप होते हैं, स्टेटाइट, ठीक है। तो ये कौन से आपके स्टोन जो यूज होते हैं सील्स बनाने में, जो यूज करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो कौन से स्टोन्स होते थे, स्टेटाइट्स। और ये स्टेटाइट्स कैसे हैं, ये आपके मैग्नीशियम स्टोन है, ठीक है। और इसका और दूसरा नाम बोलूँ, जनरल नेम बोलूँ तो आपको ये आपका सॉफ्ट रिवर स्टोन है, ठीक है, सॉफ्ट रिवर स्टोन, ठीक है। ये आपके क्या है, सील्स के स्टोन जो यूज होते हैं, दैट इज स्टेटाइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि ये जो सील है ये यूज कैसे कहाँ करते थे, ठीक है। तो वो लिखिए, वो पॉइंट भी लिखिए। द सील वर pictography which mean it includes the picture of animals, gods and some symbol, ठीक है, सम सिंबल। देखिए जो सेल्स होते थे उनका यूज जो करते थे हम, पिक्टोग्राफी, जो पिक्चर मतलब ड्रॉ करने में यूज करते थे, ठीक है। तो जैसे कौन कौन से आपके पिक्चर
वो आपके एनिमल्स के पिक्चर्स उसमें ड्रॉ करते थे, आपके गॉड्स के पिक्चर, गॉड्स भगवानों के, आपके कुछ सिंबल जैसे पाई साई आपका, ये सब सिंबल यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ थी क्या, सील थी। देखिए एक एग्जांपल दो आपका सील को, जैसे आपका यूनिकॉर्न हो गया, आपका हो गया आपका पशुपति सील हो गया, ये भी आपका क्या है, एग्जाम्पल है सील का। आपको मैं एक फोटो दिखाता हूँ इन दोनों की, जैसे कि सील, ये देखिए, ये देखिए, ये जो आपका एग्जाम्पल है ये आपका है, एग्जाम्पल है किसके, सील्स के, एग्जाम्पल ऑफ सील्स, ये सील्स है, ठीक है। और ये कौन सा सील है, ये आपका यूनिकॉर्न है, ये दोनों सील्स हैं, ये आपका यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न है, और ये पशुपति पशुपति सील है, पशुपति सील, और ये यूनिकॉर्न सील। देखिए इसमें क्या है आपका, ये सील है और इस पे एक आपका ये बनाया गया माइथोलॉजिकल एनिमल बनाया गया, जिसके ऊपर एक ही हॉर्न है, ठीक है, एक ही हॉर्न है, एक ही सिंग है। ये माइथोलॉजिकल एनिमल है, जो मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ये एनिमल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इन्होंने माइथोलॉजिकली ये बनाया था, ठीक है, जो रिप्रेजेंट किया था पिक्टोग्राफी में, रिप्रेजेंट किया था, वो क्या है आपका सील, ठीक है, सील में इस पिक्चर को ड्रॉ किया था। नाउ इसको देखिए, इसमें क्या, इस पशुपति सील में क्या दिखाया गया आपको, पशुपति सील में एक योगिक पोस्चर दिखाया, ठीक है, जो मेडिटेट कर रहा है, एक मेडिटेशन पोज में दिखाया, और इनके ऊपर एक सींग बना दिया, दो सींग बना दिए इनको, और इनके चारों ओर क्या कर दिया, आपके एनिमल्स इनके चारों ओर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। पर देखिए ये फिर दिखाने का क्या मतलब है, ठीक है, देखिए वो समझिए। देखिए एक बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, उसमें कुछ भी हमारे पास रिटर्न फॉर्म में नहीं है, ये बस एविडेंस हमें मिला है। जब हमने एक्सकवेशन किया, साइड का एक्सकवेशन किया, तो ये कुछ हमें मिली है, ये कुछ आपके एविडेंस मिले हैं, जिससे हम बस देख के अनुमान लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा होता होगा, ऐसा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हम अंदाजा लगा रहे हैं, तो एक्चुअली में कुछ भी रिटर्न फॉर्म में है ही नहीं, ये बस हम देख के अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा होता होगा, ये चीज़ भी इनको आती होगी, ये चीज़ भी होती होगी, क्योंकि ये हमें वो चीज़ के एविडेंस मिले, ठीक है। तो बस रिटर्न में पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ अब देखिए ये जो हमें सील मिला, इस सील में आपका क्या यौगिक पोस्चर है, और जो दो सींग बना रखे हैं, और इसके चारों ओर क्या है, एनिमल्स है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपके मेडिटेशन को जानते थे। क्यों, क्योंकि उन्होंने ये, हम बस अंदाजा लगा रहे हैं, इस सील को देख के हम अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या क्या होता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में। देखिए ये जो फोटो है, तो पहली बात, अगर अगर कोई मेडिटेशन पोज में, तो इसका मतलब ये उनको मेडिटेशन की नॉलेज थी, उनको मेडिटेशन की नॉलेज थी। और देखिए, और ये कैसा फॉर्म है, प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव वर्शिप ऑफ शिवा। देखिए ये शिवा, अब मतलब इसका ये मतलब है कि वो भगवान को भी पूजते थे, मतलब वो भगवान को भी पूजते थे, और इसका ये मतलब है, और भगवान के सर पे सींग, भगवान के सर पे सींग, इसका ये मतलब है वो क्या है, नेचर वर्शिप भी करते थे, ठीक है, कि नेचर को भी पूजते थे, इसका ये मतलब है। और इनके चारों ओर क्या है, एनिमल्स है। और इसका क्या मतलब हमें समझ में आया, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि क्या था, कि वो कोहैबिटेशन थे, ठीक है, एनिमल्स को अपनी फैमिली की तरह, एज अ पार्ट ऑफ फैमिली की तरह ट्रीट करते थे, जिसका जो ये पोस्टर दिखाना चाहता है, ठीक है। नाउ ये सारे पॉइंट हम वन बाय वन लिख लेते हैं। लिखिए यहाँ पे, दिस सील, दिस सील suggested suggested just the worship of primitive form of Shiva, primitive form of Shiva, who who is who is sitting in a yogic posture, in a yogic posture and doing meditation,
मेडिटेशन, इसका मतलब ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेडिटेशन को भी जानते थे वो लोग, मेडिटेशन भी करना जानते थे। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखिए, और अब देखिए ये जो लॉर्ड शिवा के ऊपर क्या आपको बना रखा है, सिंह बना रखा है, तो इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है इट ऑल्सो सजेस्टेड द नेचर वर्शिप, नेचर वर्शिप, ठीक है, नेचर वर्शिप, ठीक है। ये कुछ बातें थी आपकी सील्स, क्या ऐसा कुछ सील है, ठीक है। नाउ नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और ये एनिमल्स के बारे में भी लिख लीजिए, एनिमल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एनिमल्स जो उसके चारों, पशुपति सील के चारों ओर थे, उसका क्या मतलब, उसका मतलब ये है कोहैबिटेशन, कोहैबिटेशन, कोहैबिटेशन। इसका मतलब ये है कि एनिमल इज पार्ट ऑफ आवर फैमिली, एनिमल्स इज पार्ट ऑफ आवर फैमिली, सो इन पोस्चर, shown in posture of पशुपति सील, पशुपति सील। देखिए हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, बस हमने पशुपति सील को देख के, क्योंकि हमें वही एक्सकवेशन करने पे वही हमें एविडेंस मिला, तो हम एविडेंस देख के हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इनके चारों तरफ पोस्चर में आपके एनिमल्स की फ़ोटो है, तो इसका ये मतलब है वो एनिमल्स को प्यार करते थे, है ना। तो और वो योगिक पोस्चर में थे, इसका मतलब वो मेडिटेशन भी जानते थे, ठीक है। तो हम बस देख के हम अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है। तो पशुपति सील, ठीक है। ये कहानी थी आपकी, क्या सील की कहानी थी। नाउ नेक्स्ट अब देखिए पर्पज ऑफ सील, कि सील का पर्पज क्या था, हमने क्यों बनाया इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों ने सील्स को। तो देखिए पर्पज ऑफ सील, देखिए इसमें कुछ पॉइंट, इट वाज द अर्लीस्ट अर्लीस्ट टाइप ऑफ coinage system, used to trade। देखिए इसका पर्पज़, ये फर्स्ट पर्पज़ ये था कि वो इस सील्स को यूज़ एज अ कॉइन की तरह यूज़ करते थे, ठीक है, ट्रेड के लिए, है ना, ट्रेड के लिए यूज़ करते थे। ये आपका एक पर्पज़। नेक्स्ट पर्पज़ देखिए, इट वाज यूज्ड एज एजुकेशंस education's tool education's tools because the symbol a symbol of pi psi was there, ठीक है, was there। तो क्या है, एजुकेशन के पर्पस के लिए यूज करते थे, क्योंकि उस सील में क्या थे, आपके पाई साई फाई ये सब आपके सिंबल रिप्रेजेंट थे, जो आज यूज होते हैं मैथमेटिक्स में, जो आज भी हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। ये भी लिखिए, which are still used in मैथमेटिक्स। नाउ नेक्स्ट देखिए, और ये एक ताबीज की तरह भी यूज करते थे इसको, इस सील को वो ताबीज की तरह भी यूज करते थे, ठीक है। किससे बचने के लिए, ईवल से बचने के लिए, ठीक है। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम ईवल, तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए। इट वाज यूज्ड एज एमुलेट मतलब ताबीज, एमुलेट टू प्रोटेक्ट सेव फ्रॉम द ईवल। नो, ये थी आपकी पर्पज ऑफ सील। देखिए ये सील आपका ये कुछ है। अब नेक्स्ट इज पोट्री, ठीक है। नेक्स्ट इज पोट्री, सेकंड फीचर क्या है आपका, पोट्री, पोट्री।
देखिए, देखिए इसमें भी इट वाज मेड, इट वाज मेड बाय फायर बेक्ड क्ले, फायर बेक्ड क्ले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और शेप कैसा होता था इस पोट्री का, शेप ऑफ पोट्री, शेप ऑफ पोट्री इज रेड, रेड क्यों, क्योंकि क्ले को हमने आग पे डाल दिया तो रेडनेस उसमें आ ही जाती थी। तो पोट्री इज रेड वर विथ विथ ब्लैक डिजाइन, ब्लैक डिजाइन। और कैसा आपका शेप कैसा था पोट्री का, एक शेप था आपका मिनिएचर, मिनिएचर वेसल, और एक शेप और था आपका परफोरेटेड में, परफोरेटेड, परफोरेटेड, ठीक है। देखिए आपको बना के दिखाता हूँ, ये कुछ आपका पहला जो है, ये आपका पहला पोट्री है, ठीक है। ये रेड कलर का होता था, क्यों, क्योंकि हम इसको मेड कैसे बना रहे हैं, इसको फायर बेक क्ले, मतलब इस क्ले को हमने शेप दिया और इसको आग की भट्टी में डाल दिया तो उसमें रेडनेस कलर आ गई, ठीक है। तो ये रेड कलर का होता था, और हम इस पर क्या डिज़ाइन करते थे, इस पर ब्लैक टाइप का डिज़ाइन कर देते थे, इस पर हम डिज़ाइन कैसे कर देते थे, ब्लैक, ब्लैक से इसको डिज़ाइन कर देते थे। और ये यूज़ किसके लिए होता था, यही आपका क्या है, आपका ये पहला वाला है ब्लैक डिज़ाइन, रेड वेयर, ब्लैक डिज़ाइन, रेड वेयर विद ब्लैक डिज़ाइन, ये पहला है। और ये यूज़ की कैसे होता था, ये आपका ग्रीनरी स्टोर करने के लिए यूज़ होता था, ठीक है, और कुक खाना बनाने के लिए ये चीज़ यूज़ कर जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट था आपका मिनिएचर वेसल। मिनिएचर वेसल में आपका क्या था कि ओपनिंग आपकी बहुत नैरो थी, ओपनिंग आपकी नैरो थी, ये आपका मिनिएचर वेसल है, ठीक है। और इसमें कुछ डिजाइन होते थे, ये आपका क्या है, मिनिएचर वाला है, जिसकी ओपनिंग क्या थी, बहुत छोटी थी, ठीक है। और ये यूज़ किस लिए होता था, ये यूज़ होता था आपका डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, फूल वूल डालने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। तो ये चीज़ें क्या थी, मिनिएचर वेसल थी, जो सेकेंड पोट्री है। थर्ड वन इज परफोरेटेड पोट्री, ठीक है। थर्ड वन इज परफोरेटेड पोट्री, परफोरेटेड पोट्री, और इसके चारों ओर क्या होता था, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते थे, छोटे छोटे छेद होते थे, ठीक है, स्मॉल स्मॉल छेद होते थे, देखिए। तो ये परफोरेटेड पोट्री यूज होता था आपके स्टेनिंग लिकर के लिए, ठीक है, लिकर स्टेनिंग के लिए यूज किया जाता था आपका ये परफोरेटेड पोट्री। देखिए कैसे करते थे, जैसे आपने सुना होगा कि माल्ट, आपने सुना होगा बार्डली, आपने सुना होगा महुआ फ्लावर, ये सारी चीज़ें क्या थी, इन चीज़ों को इसमें रखते थे, ठीक है, इस पोटरी में रखते थे, और ऊपर से ढक्कन इसका बंद कर देते थे, कुछ दिन तक इसको छोड़ देते थे जब तक फर्मेंटेशन स्टार्ट ना हो जाए। तो फर्मेंटेशन होने के बाद हम क्या करते थे, इसको हीट देते थे, नीचे से इसको हीट करते थे, और हीट करने पे जो इसके इंग्रेडिएंट हैं, जो ये सीप कर रहे हैं, इनके इंग्रेडिएंट ऐड करते थे, और ऐड करने पे कुछ जो सीप करता था आपका, है ना, ये स्टेनिंग है, ठीक है। ये आपका क्या है, लिकर मिलता था हमें, स्टेनिंग लिकर मिलता था, ये क्या हो रहा है, स्टेन हो रहा है आपका लिकर, जो ओरिजिनल लिकर जो मिलेगा स्टेन करके, ये लिकर ऐसे मिलता था। तो ये परफोरेटेड पोट्री यूज़ क्यों होता है, स्टेनिंग लिकर के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। आपको बेसिक लिखना है तो लिख लीजिए, इसमें इसमें लिखिए आपका स्टोर ग्रेन, स्टोर ग्रेन, और इसमें और कुकिंग के लिए, और इसको लिखिए आपका आपके इसके डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, और इसको इसमें लिखिए आपका स्टेनिंग लिकर, स्टेनिंग लिकर, ठीक है। तो ये तीनों आपके पर्पज भी हो गए। नाउ नेक्स्ट इज स्कल्पचर, थर्ड वन इज स्कल्पचर, थर्ड वन इज स्कल्पचर। स्कल्पचर में पहला देखिए, पहला टेराकोटा, टेराकोटा, समझिए क्या होता है,
देखिए ये टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा जो है आपका एक फायर ब्लैक क्ले है, ठीक है, वह टाइप ऑफ फायर ब्लैक क्ले है। और ये टेराकोटा का मतलब होता है टेरस, टेरस मतलब अर्थ, टेराकोटा वर्ड, टेराकोटा कहाँ से आया, टेरस से आया, और टेरस का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, ये आपका क्या है, फायर ब्रेक क्ले है, बस कुछ नहीं है, फायर ब्रेक क्ले, ठीक है। आपको एक इमेज दिखाता हूँ, पहले इसमें कुछ लिख लीजिए, आपको फिर समझ में आ जाएगा टेराकोटा भी। लिखिए इसमें दिस वर्ड कम फ्रॉम टेरस, टेरस का मतलब होता है अर्थ, टेराकोटा, टेराकोटा इज फायर बेक्ड, फायर बेक क्ले, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं, आपका आपका मदर गॉडेस, मदर गॉडेस, मदर गॉडेस आपका एक स्कल्पचर है जो हैंडमेड है, ठीक है, मेड बाय हैंड। आपको उसकी इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये आपको कुछ उसकी इमेज ऐसी है, देखिए ये आपकी इमेज है किसकी, आपकी मदर गॉडेस की, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्या है, टेराकोटा, कुछ नहीं है, टेराकोटा फायर बेक क्ले है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसी से बना है क्या, स्कल्पचर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका स्टोन, स्कल्पचर में ए हो गया, बी स्कल्पचर का पार्ट बी, स्टोन, स्टोन देखिए, देखिए लिखिए इसमें कुछ पॉइंट, लिखिए वन टाइप वन टाइप ऑफ स्टोन which one type of stone which was making which was making which was making of which was making of seal is known as स्टेटाइट, स्टेटाइट, ठीक है, स्टेटाइट। और स्टेटाइट was used as basic material to make stone sculpture, ठीक है, to make stone sculpture। the finest example the finest example of stone sculpture is beard breast। देखिए कुछ नहीं है, आपका स्टोन क्या दिखे, क्या लिखा मैंने, वन टाइप ऑफ स्टोन विच वाज मेकिंग ऑफ सेल्स। देखिए हमने जो सेल्स में जो यूज़ किया था वो कौन सा स्टोन था, दैट इज स्टेटाइट्स, ठीक है। जिससे हमने सेल्स बनाया था वो कौन से स्टोन से बनाया था, स्टेटाइट से बनाया था। वही स्टेटाइट्स यूज एज अ बेसिक मटेरियल ऑफ स्टोन स्कल्पचर। हम जो स्कल्पचर बनाते हैं तो वही हम स्टोन यूज़ करते हैं स्कल्पचर बनाने में, ठीक है। जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो यूज़ करते थे वो स्टोन दैट इज स्टेटाइट, ठीक है। और आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ आपको किसका, बियर्ड प्रिस्ट का, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, इमेज है आपकी किसकी, आपकी स्टोन से बनी हुई इमेज है, ठीक है। कौन सा स्टोन, स्टेटाइट्स स्टोन यूज़ किया हुआ है इसको बनाने के लिए, इस बियर्ड प्रिस्ट को बनाने के लिए हमें जिस स्टोन को लगी, जो स्टोन की जरूरत पड़ी वो कौन सा स्टोन था, स्टेटाइट्स, ठीक है। तो देखिए, और ये बियर्ड प्रिस्ट में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि आपका जो मैन है, ये जो मैन इसमें है वो क्या है, वो सॉल एक ऑर्डर रखा है, ठीक है। और सॉल कौन सा है, ट्रीफॉइल पैटर्न सॉइल है, ठीक है। तो यहाँ एक लिख लीजिए कौन सा सॉइल है, ट्रीफॉइल पैटर्न सॉइल है,
ट्रीफॉइल पैटर्न शॉल, ट्रीफॉल पैटर्न शॉल है, ठीक है। और देखिए ये जो ट्रीफॉल पैटर्न शॉल है, और इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस शॉल का ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये इधर वाला, ये थिक है। इस शॉल का जो ऊपर वाला हिस्सा ये थिक है, इसका मतलब ये है कि ये वूल है। इस शॉल में ये वूल है, ठीक है। तो ये कौन सा है, इसमें वूल, तो इसका मतलब ये है कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले क्या वूल वूल के बारे में भी जानते थे, है ना, डब्लू वूल, जो ये भी जानते थे वो, ठीक है। और इसके नीचे जो वाला शॉल का जो नीचे वाला पार्ट है, ये फाइन है ना, ये फाइन है। और ये फाइन है तो मतलब क्या है, ये कॉटन है, ठीक है, वो कॉटन है, ठीक है, फाइन है, फाइन कपड़े जैसा है, लग रहा है, तो ये क्या है, कॉटन है। और ऊपर ऊपर थिक है, तो ये क्या है, वूल है। और ये देखिए, ये चीज़ तो हमें पता, ये कॉटन की तो कल्टीवेशन करते ही थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले कॉटन की कल्टीवेशन करते थे, ठीक है। और ये ऊपर वाला थिक है, तो हमने इसको क्या अंदाजा लगाया, ये वूल है, और नीचे वाला क्या है, कॉटन है, ठीक है। और ये ट्रिफॉइल, देखिए पैटर्न इसका, देखिए इसका मतलब, देखिए कितनी अच्छी से बुनाई कर रखी है, इसका मतलब वो नीटिंग के काम भी जानते थे, मतलब वो बुनाई भी जानते थे, देख रहे हैं इनका डिज़ाइन, देखिए वो डिज़ाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। हम बस देखिए, हम साइड से एक्सवेट किए तो हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, हमें चीज़ें मिल रही हैं, हम चीज़ों को देख के हम अनुमान लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हाँ, वो उनको ये भी पता होगा, बस चीज़ों को देख के, रिटर्न फॉर्म में कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस हम चीज़ें हमारे पास है जो हमें साइड से मिला एक्सवेशन करके, ठीक है। तो देखिए ये जो ट्रीफॉइल जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये पैटर्न आपको दिख रहा है, ये पैटर्न है, तो मतलब काफ़ी अच्छा पैटर्न बना हुआ है, काफ़ी अच्छा पैटर्न बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो इंडस वैली वाले, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, उनको बुनाई का काम भी आता है, मतलब नीटिंग का काम भी वो जानते थे, ठीक है। तो और ये सारी बातें लिख ही लीजिए, देखिए इन दिस स्कल्पचर a man is shown who's, who is who is wearing a trefoil, trefoil trefoil pattern shawl, which which suggested which suggested that wool was known to the Indus Valley people, ठीक है। apart from the cotton, apart from the cotton, और एक लाइन ब्रैकेट में यहाँ लिख लीजिए, cotton was first cultivated in Indus Valley civilization, civilization, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस ऑल्सो सजेस्ट दैट knitting मतलब बुनाई was known to them, ठीक है, उनको बुनाई का काम भी आता था, मतलब शॉल के पैटर्न देख के हमें ये अनुमान लगाया कि उनको बुनाई का काम भी आता था, ठीक है। नाउ एक नोट लिख लीजिए, यहाँ पे एक नोट मेंशन कीजिए, अब तक हमें जितनी चीज़ें मिली उससे हम ये सोच रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं कि ये जो सोसाइटी थी, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन जो सोसाइटी थी, ये पैट्रियार्की सोसाइटी थी। क्यों?
क्योंकि अभी तक हमें जितने भी स्कल्पचर मिले, जितने भी आपके सील्स मिले, इसमें आपके क्या है, मेंस ही है। बस एक ही आपको ऐसा मिला हमें जिसमें आपका क्या है, वुमेन है, दैट इज ये आपका मदर गॉड से। बाकी सब में हमें मैन मिला। इसका मतलब ये है कि वो पुरुष प्रधान सिविलाइजेशन थे, ठीक है। तो वो पैट्रियार्की सोसाइटी थी, तो इसको भी लिख लीजिए। पशुपति सील, पशुपति सील्स एंड bearded priest suggested 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 patriarchy patriarchy society in इंडस वैली, ठीक है। पेट्रियार्की सोसाइटी इन इंडस वैली, ये आपकी कहाँ कहानी थी, आपकी पोट्री की कहानी थी, सॉरी स्कल्पचर की कहानी थी। नाउ नेक्स्ट जो आपका थर्ड है स्कल्पचर में, दैट इज ब्रोंज स्कल्पचर। ब्रोंज ब्रोंज स्कल्पचर, ठीक है। ब्रोंज स्कल्पचर, देखिए ब्रोंज बनाया जाता था, ठीक है। आपके कॉपर और टिन को मिक्स करके क्या बनाते थे, ब्रोंज बनाते थे और उससे स्कल्पचर तैयार करते थे। देखिए समझिए, देखिए जो कॉपर था, कॉपर आपका ये तो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में माइंस ही थे। आपके कालीबंगन जो साइड थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उससे ऊपर जो आपका था झुंझुना और खेतरी, यहाँ पे आपके कॉपर के माइंस थे, ठीक है। तो कॉपर के माइंस तो यहीं पे, और जो आपका ये टिन है, ये टिन ये ट्रेड करते थे, ठीक है। अफगानिस्तान से ये ट्रेड करते थे, ठीक है। और आपको पता है अब ट्रेड के लिए एक ही डॉकयार्ड था, एक ही पोर्ट था, दैट इज लोथल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो उसी डॉकयार्ड से आपके पानी के वाले जहाज से एक दूसरे से क्या करते थे, ट्रेड करते थे, दूसरे सिविलाइजेशन से ट्रेड करते थे। देखेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो लिखिए इसमें कुछ पॉइंट। कॉपर कॉपर प्लस टिन को मिक्स करने पे क्या बनता है, ब्रोंज, ठीक है। कॉपर टिन को मिक्स करने पे क्या बनता है, ब्रोंज। और देखिए, और टिन कहाँ से, ट्रेड फ्रॉम अफगानिस्तान, एंड कॉपर वाज easily available from खेतरी माइंस या झुंझुना, खेतरी माइंस, ठीक है, खेतरी माइंस, ठीक है, या झुंझुना, ठीक है। ये इजीली अवेलेबल था आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। और टिन जो है, टिन आपका ट्रेड करते थे कहाँ से, अफगानिस्तान से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो जो टेक्निक जो थी वो भी समझिए कि आपका मेथड टू मेक ब्रोंज, मेथड टू मेक ब्रोंज मेथड टू मेक ब्रोंज इज, कौन सा मेथड था जिससे वो ब्रोंज बनाते थे, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, लॉस्ट वैक्स, ठीक है। ये आपका लॉस्ट वैक्स टेक्निक, और इसका एक और नाम था, इस मेथड का एक और नाम था, दैट इज आपका सीरे पेड्योर, ठीक है, सीरे पेड्योर, ठीक है। तो देखिए ये आपका मेथड है, इससे वो बनाते थे क्या, आपके बनाते थे स्कल्पचर, बनाते थे ब्रोंज के। देखिए कैसे बनाते थे, जैसे कि आपका ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ये वैक्स मतलब पिघल जो जाती थी चीज़ें, ठीक है, वैक्स से बनाते थे। जैसे कि आपका पहले वो वैक्स से एक स्कल्पचर तैयार कर लेते थे, ठीक है। जैसे मैंने एक आपको दिखाता हूँ, जैसे ये आपका स्कल्पचर तैयार कर लेते थे, जैसे ये स्कल्पचर है, ये स्कल्पचर वैक्स से तैयार कर लेते थे और इसके ऊपर कोटेड कर देते थे, किसका,
क्ले का कोटेड कर देते थे इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्ले कोटेड कर देते थे और इसके नीचे एक छेद कर देते थे, ठीक है, क्ले कोटेड करके इसके नीचे क्या कर देते थे, छेद कर देते थे, ठीक है, और इसको आग की भट्टी पे डाल देते थे, क्ले को बेक करते थे, आग की भट्टी पे डाल देते थे, और फिर इस आग की भट्टी पे डालते क्या होता है कि आपका वैक्स जो है पिघल के उस छेद से निकल जाता था, ठीक है, छेद छेद से निकल जाता था और आपका जो क्ले है वो एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता था। हम फिर उस क्या करते थे, उस स्ट्रक्चर के अंदर इस छेद से हम फिल कर देते थे आपके वो ब्रोंज, मोल्टन ब्रोंज जो थे, मोल्टन करके ब्रोंज को मोल्ट करके इसके अंदर फिल कर देते थे। और क्या करते थे, फिल करने के बाद 3-4 दिन तक इसे छोड़ देते थे, 3-4 दिन तक ये, फिर उसके बाद क्या करते थे, 3-4 दिन बाद ये क्ले को हम रिमूव कर देते थे, तोड़ देते थे, क्ले को ऊपर से तोड़ देते थे, रिमूव कर देते थे, और जो बनता था वो आपका स्कल्पचर तैयार हो जाता था, किससे, ब्रोंज से, सेम शेप का, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक थी, जो कौन सी टेक्निक है, लोस्ट वैक्स टेक्निक है, ठीक है। आपको एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ और फोटो भी दिखाता हूँ जिससे आपको और समझ में आएगा। जैसे कि आपका एक एग्जांपल है डांसिंग गर्ल का, डांसिंग गर्ल, ठीक है, ये ब्रोंज जो मोहनजोदाड़ो में, जो मोहनजो डांसिंग गर्ल कहाँ का है, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, जो मोहनजोदाड़ो में इसको बनाया गया, ठीक है। तो देखिए एक आपको इमेज दिखाता हूँ, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये आपका डांसिंग गर्ल का इमेज है, ठीक है। तो देखिए इससे ये समझ में आता है कि उनको एंटरटेनमेंट के लिए भी वो चीज़ें, मतलब उनको एंटरटेनमेंट के लिए, म्यूजिक के लिए भी, और डांस वो सब, ये सब भी उनको नोन था, ये सब भी वो जानते थे, क्योंकि इन्होंने डांसिंग गर्ल की एक इमेज बनाई है, ठीक है, ओ सॉरी, एक आपका स्कल्पचर बनाया है, किससे, ब्रोंज से। सेम टेक्निक जो मैंने टेक्निक बताया, सेम टेक्निक से ये आपका ब्रोंज से आपका क्या बनाया है, डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर बनाया है। और इससे ये हमें प्रूफ मिलता है कि उनको डांस के बारे में, म्यूजिक के बारे में, एंटरटेनमेंट पर्पस उनको ये सब पता था, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ब्रोंज स्कल्पचर। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स और आपका मेडिसिन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फोर्थ वन इज ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, ऑर्नामेंट्स। देखिए देखिए ऑर्नामेंट से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ऑर्नामेंट जैसे आपके नेकलेस, नेकलेसेस, नेकलेस ऑफ बीड्स, और बीड तो इंडस्ट्री थी आपकी सिविल, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपका चानूदारो में, ठीक है। चानूदारो में किसकी इंडस्ट्री थी, बीड्स, मतलब मोती, मोतियों की इंडस्ट्री थी, ठीक है। तो ऑर्नामेंट्स वो यूज क्या करते थे, बीड्स, मोतियां यूज करते थे, और वो क्या यूज करते थे, नेकलेस, और वो किसके नेकलेस यूज करते थे, आपके स्टेटाइट, जो आपका स्टोन था, जो एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टोन, दैट इज स्टेटाइट। तो वो इससे भी आपका नेकलेस बनाते थे, ठीक है। और एक और था आपका नेकलेस ऑफ एनिमल बोन्स, एनिमल बोन से भी नेकलेस बनाते थे और पहनते थे, ठीक है, एनिमल बोन्स। और वो उस टाइम पे आपका आपका ये जो ईयरिंग है, ईयरिंग भी होती थी, ठीक है, ईयरिंग, ईयरिंग ऑल्सो, ठीक है। तो ये कुछ थे आपके ऑर्नामेंट्स, ठीक है। एंड एंड वो ऑर्नामेंट्स में यूज और करते थे, आपका गोल्ड भी यूज करते थे। गोल्ड आपका ये ले आते थे दिलमन से, दिलमन से, मेसोपोटामिया से ये गोल्ड ट्रेड करते थे, और ये भी आपका ऑर्नामेंट्स में था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए आपका, आपका कॉस्मेटिक की चीजें, कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, कॉस्मेटिक ना। देखिए कॉस्मेटिक्स में आपका ये यूज करते थे, आपका लिपस्टिक, सोप, साबुन, ठीक है। ये कौन सी चीज यूज करते थे, ये यूज करते थे चीना, चीना बार, चीना बार, चीना बार, चीना बार क्या होता है आपका, मरकरी, मरकरी सल्फाइड,
मरकरी सल्फाइड, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इसका जो केमिकल फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और क्या, और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, ये जो केमिकल है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। और ये केमिकल यूज़ कैसे होता था कॉस्मेटिक पर्पस के लिए, कैसे यूज़ करते थे वो लोग? चीना बार इज यूज्ड एज टॉप, ठीक है, टॉप और लिपस्टिक, लिपस्टिक ऐसे वो लोग यूज़ करते थे आपका, ठीक है, चीना बार। नेक्स्ट, नेक्स्ट काजल, काजल, काजल भी यूज़ करते थे, ठीक है। काजल को क्या करते थे, ये आपका सूट, जो कार्बन सूट पार्टिकल है, ठीक है, कार्बन सूट पार्टिकल, वो पार्टिकल जैसे कि आप दिया लीजिए और दिया के ऊपर कुछ रख दीजिए, उसके बाद देखिए जो ऊपर जो है, जिस दिया के ऊपर जो रखेगा उस पर काला काला कुछ लग जाएगा, वो आपका कार्बन सूट पार्टिकल है, ठीक है। अपनी गाड़ी में देखिए, गाड़ी में आपके जो गाड़ी के साइलेंसर में जो काले काले होते हैं, दैट इज कार्बन सूट पार्टिकल, ठीक है, जो अनबर्न पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, कार्बन सूट पार्टिकल, वो यूज करते थे एज अ काजल, ठीक है, अपने काजल में, काजल यूज करते थे। और देखिए इसको, मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम कार्बन, कार्बन सूट पार्टिकल, कार्बन सूट पार्टिकल, ठीक है। ये आपके कार्बन सूट पार्टिकल है, और यूज कहाँ करते थे, ये जो कार्बन सूट पार्टिकल है यूज करते थे आपके आउटर बॉडी पार्ट में, जैसे आपके आंखों पे हो गया, आपके लिप्स पे हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे यूज करते थे, क्यों? क्योंकि ये ठंडक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम जो देखते हैं, क्योंकि हमारी जो ये है, ये और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीटिंग होती है, देखिए जब हम बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, हम अब जो पलके झपकाते हैं तो यहाँ पे हीटिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है, सुनते हैं तो भी कानों में हीटिंग होती है, समझ समझ रहे हैं? जो फंक्शन करता है उसमें हीटिंग ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। क्यों पर हीटिंग होती क्यों है? हीटिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, जो हमारे सेल्स में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें क्या होता है, उसकी वजह से ही हीटिंग होती है, क्योंकि ये पावर हाउस है आपका, क्या है, ये पावर हाउस है सेल, ठीक है, ये पावर हाउस है जिसकी वजह से आपका हीटिंग होती है, ठीक है, आपके लिप्स में, आपके आईज में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ही ये सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ज़्यादा ही नंबर्स है, इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है। तो वो लोग काजल यूज़ करते थे ताकि इनको कूल कर सके, कूल है, कूल रहे, हमेशा ठंडा रहे, ठीक है, ज़्यादा हीट ना हो, ठीक है। तो लिखिए इसमें, लिखिए, यूज, यूज आउटर पार्ट, यूज आउटर पार्ट ऑफ बॉडी, आपका लिप्स, आईज, ठीक है। ये था आपका क्या, और एक और चीज़ वो यूज़ करते थे, आपका सिंदूर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और कॉस्मेटिक लिख लीजिए, सिंदूर, सिंदूर, ठीक है। सिंदूर का केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये सिंदूर केमिकल फॉर्मूला क्या है आपका, HgCl2, मतलब आपका मरकरी क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड आपका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये आपके कॉस्मेटिक्स थे कुछ। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज कितने हो गए, 5। सिक्स्थ वन देखिए, आपका मेडिसिन, मेडिसिन में भी कुछ जानते थे क्या, वो भी लिखिए, देखिए वो भी, ये देखते थे टिंचर, टिंचर के बारे में जानते, मेडिसिन में क्या यूज़ करते थे, टिंचर। टिंचर क्या होता है, आपका जो भी चोट लगी, ठीक है, तो आपके वुंड पे, आपके जो घाव पे उसको लगा देते थे ताकि आपका खून रुक सके, ठीक है, ब्लड के सर्कुलेशन को जो बाहर आने से क्या रोक सके, जाम कर सके, ठीक है, आउटफ्लो को रोक सके आपके घाव के, तो क्या यूज़ करते थे उस पर, टिंचर लगाते थे, ठीक है। तो और वो टिंचर में भी क्या आपका यूज़ करते थे, आपका कैलोमल यूज़ करते थे, ठीक है, Hg2Cl2 है ये कैलोमल, ठीक है, ये आपका टिंचर यूज़ करते थे। नाउ ये टिंचर यूज़ क्यों होता था वो भी लिख लीजिए, यूज़ फॉर स्टॉप, स्टॉप द ब्लड, स्टॉप द ब्लड
स्टॉप द ब्लड आउटफ्लो, स्टॉप द ब्लड आउटफ्लो फ्रॉम वुंड। ठीक है, और ये टिंचर और ये हर्बल के बारे में भी जानते थे। ठीक है, तो लिखिए इसमें हर्बल, हर्बल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन वर, हर्बल मेडिसिन वर नोन टू देम, नोन टू देम। ठीक है, कैसे आपका, हमें क्या मिला, हम जब साइट एक्सकवेट करें तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला। ठीक है, ये मिला। तो ये क्या होता है, ये आपका कूटने के लिए, जो दवाई को कूटने के लिए होता है, क्या है, ये पेस्टल है। ठीक है, पेस्टल मोटर है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, पेस्टल मोटर है। लिखिए इसमें पेस्टल मोटार, पेस्टल एंड मोटार। इसका मतलब ये है कि वो हर्बल के बारे में भी जानते थे। ठीक है, हर्बल के बारे में जानते थे, ये हमें एविडेंस मिला जब हमने साइट एक्सकवेट किया, तो हमें ये मिला। ठीक है, पेस्टल मोटार। ठीक है, नाउ कुछ पॉइंट है नोट में, वो लिख लीजिए। जैसे कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल, पीपल हैविंग, पीपल वर हैविंग, वर हैविंग गुड लिंक, गुड लिंक with the other, other civilization, other civilization, अदर सिविलाइजेशन ऑल्सो। जैसे कौन कौन से सिविलाइजेशन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन कौन से अदर सिविलाइजेशन से कनेक्ट था, वो था आपका मेसोपोटामिया से। ठीक है, तो मेसोपोटामिया लिखिए, मेसोपोटामिया। ठीक है, जहाँ से ट्रेड करते थे, आपका सुमेर हो गया, सुमेर जो भी इराक है। ठीक है, दिलमन, दिलमन जो कतार है, और आपका ओमान। ठीक है, ओमान। यहाँ से वो क्या करते थे, आपके आपके क्या थे, ये कनेक्टेड थे, अच्छे लिंक थे, यहाँ से क्या करते थे, ट्रेड करते थे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दीज, दीज सिविलाइजेशन, दीज सिविलाइजेशन वर कनेक्टेड, वर कनेक्टेड थ्रू सी नेविगेशन, वर कनेक्टेड थ्रू सी नेविगेशन। किससे कनेक्टेड थे भैया, पानी वाले जहाज से कनेक्टेड थे, तब हवाई जहाज नहीं था, पानी वाले जहाज से ही कनेक्टेड थे। तो पानी वाले जहाज से क्या करते थे, ट्रेड करते थे, अपना सामान इधर से उधर करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखिए द मेजर, द मेजर, द मेजर आइटम, द मेजर आइटम ट्रेड, ट्रेड विथ दिस कंट्री, विथ दिस कंट्री, विथ दिस कंट्री कौन कौन से थे, कॉटन, गोल्ड। ठीक है, आपके टूल्स हो गए। ठीक है, और आपके फॉस्फेटिक रॉक्स, फॉस्फेटिक रॉक्स, रॉक्स। और ये रॉक्स कहाँ से लेते थे, ओमान से। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आपकी किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, नाउ, नाउ देखेंगे हम, लास्ट वन इज टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए ये जो टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बहुत एडवांस थी उस टाइम पे, अदर सिविलाइजेशन से, उस टाइम के अदर सिविलाइजेशन से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा एडवांस थी किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग। ठीक है, तो इस ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग किसकी,
अर्बन प्लानिंग, और क्या, टाउन प्लानिंग, कैसी प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, ठीक है, अर्बनाइज सिविलाइजेशन थी ये ना। देखिए पॉइंट पॉइंट में लिखते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, द टाउन, द टाउन प्लानिंग, the town planning of Indus Valley civilization was quite quite advanced, quite advanced compared to other contemporary contemporary civilization, अगर दूसरे सिविलाइजेशन से देखें तो इसकी जो अर्बनाइजेशन प्लानिंग थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी, ठीक है, ठीक है। जैसे आपका किससे कंपेयर करोगे आप, मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया, आपका मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट सिविलाइजेशन, ठीक है। इनसे कंपेयर किया तो इनकी जो अर्बनाइजेशन थी, प्लानिंग बहुत ज़्यादा एडवांस थी, ठीक, इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, द टाउन प्लानिंग, द टाउन प्लानिंग, द टाउन प्लानिंग वाज बेस्ड ऑन सेक्टर। कैसा प्लानिंग था वो, सेक्टर, सेक्टर पैटर्न, ठीक है, सेक्टर पैटर्न, वेयर वेयर रोड्स, वेयर रोड्स used to cut at 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 right angle, एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री पे आपके रोड्स कट रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि कैसे भी रोड काट दिए, नहीं, 90 डिग्री पे ऐसे रोड कट रहे हैं, फिर ऐसे हर 90 डिग्री पे, मतलब बहुत अच्छी प्लानिंग थी, डिज़ाइन बहुत अच्छा तैयार किया था, लाइक का चंडीगढ़, चंडीगढ़ में भी ऐसा ही है अभी भी कि आपके ये बहुत एडवांस आपकी प्लानिंग है वहाँ की, 90 डिग्री की सेक्टर में बटे हुए हैं, ठीक है। तो तो ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पे आपके बने हुए थे, और क्या थे, साइड बाय साइड, और इसके साइड में जो घरों के साइड में नालियाँ नालियाँ खोदी गई थी, और नालियों पे स्टोन्स रख दिया था ताकि नालियाँ बह सके, और घरों में यूज़ होता था ब्रिक। कौन सा ब्रिक, बर्न्ट ब्रिक यूज़ होता था वहाँ के घरों में। और कौन से साइज का ब्रिक यूज़ होता था, 1:2 का यूज़ होता था। और हर घर में क्या था आपका, ड्रेनेज का सिस्टम और वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम, ठीक है, कनेक्टेड था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस थी, किससे, अलग से अलग। और यहाँ पे क्या था आपका, ठीक है, और बहुत सारे स्कॉलर्स, जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, वो उनका मानना है कि जब क्लाइमेक्स था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जब एंड होना था, तो तब 60 लाख अराउंड पीपल थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और ख़त्म कैसे हुआ था, एक फ्लड आई थी कि आपका फ्लड से इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया था, ठीक है, ये स्कॉलर्स का मानना है, ठीक है। तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस थी, अलग से, ठीक है। तो ये हमने टाउन प्लानिंग भी देख ली, ठीक है। और इनके पास कॉन्सेप्ट था स्टोरेज के लिए, ग्रीन स्टोरेज के लिए इनके पास कॉन्सेप्ट था, सरप्लस के लिए था, ये ट्रेडिंग भी करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें करते थे, ठीक है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा एडवांस थी। और ये कैसे, इसका ख़त्म कैसे हुआ, कैसे ख़त्म हो गई, ड्यू टू आपका फ्लड से ये क्या हो गई, ख़त्म हो गई। नाउ ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन यहीं पे ख़त्म होता है। नाउ नेक्स्ट में हम देखेंगे आपका जो भी टॉपिक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपका मौर्यन पीरियड में जो भी आर्क एंड आर्किटेक्चर से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।